जय जगन्नाथ स्वामी। भक्तजनों, आज मैं 7 बजे से लाइव चलाने की कोशिश कर रहा हूं, पर लाइव में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लाइव में नहीं चला पा रहा हूं। सो मैंने सोचा कि कुछ 2-4 रील ही बना करके आप सभी भक्तजनों के सामने पेश करूं। तो भक्तों, मैंने जैसा कि कहा कि जिसने मानो जन्म तुमको सुंदर दिया, तू उसे भूल जाए तो क्या करे। जिसने मानो जन्म तुमको सुंदर दिया, तू उसे भूल जाए तो क्या करे। तू उसे भूल जाए तो वो क्या करे। तू उसे भूल जाए तो वो क्या करे। मोह ममता में भूला हरि नाम को, मोह ममता में भूला प्रभु नाम को। याद प्रभु की ना आए तो वो क्या करे। माँ के गर्भ में 9 मास था, करके कृपा दयालु ने बाहर किया। मातु के गर्भ में औंधा 9 मास था, करके कृपा दयालु ने बाहर किया। आके दुनिया में भूला हरि नाम को, आके दुनिया में भूला प्रभु नाम को। झूठी माया में डूबे तो वो क्या करे। मातु के गर्भ में 9 महीना जीव बहुत सारे यातनाएं पाता है, बहुत सारे कष्ट पाता है, और जब वो जन्म लेने का समय आता है तो उसकी सारे पूर्व जन्म के जितने भी पाप होते हैं उनको नष्ट करने के लिए प्रभु उस समय घड़ी घड़ी में इतनी सारी यातनाएं मिलती हैं जीव को, और वो हजारों करोड़ों लाखों नहीं, पता नहीं कितने अनगिनत शर्तें प्रभु के सामने रखता है कि प्रभु, मैं दुनिया में आकर के सिर्फ आपका ही भजन करूंगा, आपके द्वारा तैयार की हुई इस पृथ्वी की सेवा करूंगा, इस प्रकृति की सेवा करूंगा, जीव जगत की सेवा करूंगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आता है वैसे ही सारी बातों को, सारे वादों को भूल जाता है। यही तो इंसान की खासियत है। यही कारण से इंसान की इंसानियत खत्म होती है। क्योंकि अरे भारत की आली जाह थी क्या शान किसी दिन, भारत की आली जाह थी क्या शान किसी दिन। भारत की आली जाह थी क्या शान किसी दिन। देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन, देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन। तो प्रभु देवता तुल्य इंसान यहाँ इस धरती पर जन्म लिया, वो भी उसका कितना दुर्लभ भाग्य है कि वह भारत जैसी पावन भूमि पर जन्म लिया। उसके बाद भी जब वो हरि को भूल जाता है तो सोचिए कितना बड़ा गुनाह करता है वो, जो प्रभु को भूल जाता है। तो भक्तों, मातु के गर्भ में औंधा 9 मास था, करके कृपा दयालु ने बाहर किया। आके दुनिया में भूला हरि नाम को, आके दुनिया में भूला हरि नाम को। याद प्रभु की न आए तो वो क्या करे। तो भक्तों, इस प्रकार से इंसान जब पृथ्वी पर आता है, इस दुनिया की माया की हवा पाते ही वह माया से ग्रसित हो जाता है, और फिर उसको केवल भूख ही भूख दिखाई देती है। जब बच्चा रोता है तो उसे भूख दिखाई देती है। रोता है किस लिए? खाने के लिए। क्या पाऊँ क्या खाऊं।
और वही खाने की आदत बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जीव जगत पर, प्रकृति पर, सब पर कहर बन करके उठता है इंसान, और फिर आगा पाछा न सोच करके विनाश ही विनाश करता है। सोचता है कि मैं तो विकास कर रहा हूँ, किसका? अपने शरीर का, किसका? पृथ्वी का, किसका? अपने परिवार का, किसका? अपने बच्चों का, लेकिन विकास नहीं करता, वह विनाश करता है। कोई भी पदार्थ रखा हुआ है तो उसकी सीमा है, उस सीमा से ज़्यादा जब वो खर्चा होगा तो एक न एक दिन खत्म भी हो जाएगा वह। तो भक्तों, भारत की आली जात ही क्या शान किसी दिन, देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन। कैसे? न गौतम कपिल कणादि और योगी महात्मा, गौतम कपिल कणादि और योगी महात्मा हमको सिखलाया करते थे विज्ञान किसी दिन। भारत की आली जाह थी क्या शान किसी दिन, देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन। धिक्कार है तुम्हें मानव, धिक्कार है जो तुम देवता होकर के राक्षसों का जैसा काम कर रहे हो, यक्षों के जैसे काम कर रहे हो। थोड़ा अपने सीने पे हाथ रख के सोचो तो कि क्या तुम सही किए हो, क्या गलत किए हो। तो पूरी जिंदगी का हिसाब जब तुम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ गलत ही किए हो, सही तो किए ही नहीं हो। लेकिन ईमानदारी से अपने आप में गुणा भाग लगाओ, तभी आपको पता चलेगा कि आप गलत ही किए हो, सही किए ही नहीं हो। तो बचपना खेल कूदों में सब खो दिया, और आई जवानी तो मद में फिरा। आ गया अब बुढ़ापा न अब भी भजा, आ गया अब बुढ़ापा न अब भी भजा। याद हरि की न आए तो क्या करे, जिसने मानव जन्म तुमको सुंदर दिया, तू उसे भूल जाए तो वो क्या करे। तो भक्तों, इस भारत जैसी पावन भूमि पर पैदा होकर के आप सब दुख क्यों पा रहे हो? दुख इसीलिए पा रहे हो कि परस्पर किसी को हाथ नहीं बढ़ाते हो। गीत तो बना लेते हो लेकिन गीत गाते नहीं हो। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, अरे मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो बताइए भक्तों, यहाँ कौन सनातनी का हाथ पकड़ के आगे ले जाता है? नहीं, जो आगे जा रहा होता है उसकी टांग पकड़ के खींचना जानता है, आगे ले जाना नहीं जानता। भगवान ने कहा कि भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। तो भक्तों, नकल करने की विधि आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि आप जब अभी बच्चे हो, भले की उम्र हो गई है आपकी, लेकिन आप अभी बच्चे हो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के शरण में आप नहीं हो, तो आपकी कोई उम्र की गिनती नहीं है, आपके कोई उम्र की गिनती नहीं है। इसलिए आप बच्चे हो तो नकल करो। नकल क्या है? भजन। आप भजन करिए, निरंतर भजन करिए, तो एक दिन आपको असल भी दिख जाएगा। भारत की आली जाह थी क्या शान किसी दिन, भारत की आली जाह थी क्या शान किसी दिन। अरे देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन, गौतम कपिल कणादि और योगी महात्मा हमको सिखलाया करते थे विज्ञान किसी दिन।
हैरत नहीं है आज हमें इस हवाई जहाज पर, अरे उड़ते थे हवा में विमान किसी दिन। ये वो धरती है जहाँ शून्य से हवा में उड़ा देने वाली शक्तियाँ विराजमान हैं, आज भी हैं। आज भी कंदराओं में, गुफाओं में, इत्यादि इत्यादि अनेक रूपों में, हवाओं में, इस कण कण के हवाओं में हमारे संत ऋषि मुनि विराजमान हैं। वो इतनी तपस्या कर चुके हैं, इतनी साधना कर चुके हैं कि आज वो हमारे आँख के सामने दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे आपके आसपास ही हैं। इस प्रकार से दिव्य आत्माएं यहाँ मौजूद हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। केवल प्रभु का स्मरण करिए, फिर देखिए वही सारी दिव्य आत्माएं आपको सही रास्ता दिखाएंगी और आप एक सही सच्चे सनातनी बन पाओगे। तो भारत की आलिजाह थी क्या शान किसी दिन, देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन। वैसे तो योद्धा हुए दुनिया में बहुत, वैसे तो योद्धा हुए दुनिया में बहुत, पर अर्जुन का था मशहूर धनुष बाण किसी दिन। भारत की आलिजाह थी क्या शान किसी दिन, देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन। तो भक्तों, मैं आज आप सभी भक्तजनों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा कार्य जो है सुबह से जीव जगत की सेवा में लग जाता है। तो पहले तो मेरा थोड़ा बहुत इनकम था और वो इनकम कम नहीं हुआ, बढ़ा ही है, लेकिन और भी ज़्यादा अधिक आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। इसलिए महसूस हो रही है कि अब सारे सामान वगैरह सब महंगे हो चुके हैं। यहाँ तक कि अभी भक्तजनों आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं एक टाइम ही भोजन प्रसादी लेता हूँ, इसलिए कि मैं जीव जगत की संपूर्ण रूप से सेवा कर सकूं। और मेरे एक टाइम के प्रसादी का त्याग करने से अगर किसी जीव जगत को 2 दाना प्राप्त हो जाता है प्रभु की कृपा से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे भारत में भारतवासी कोई भी भूखा न रहे, सबका पेट भरे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जगन्नाथ जी, भले सारे दुनिया का दुख मेरे को दे दो, लेकिन सारी दुनिया को खुश कर दो। एक इंसान की अगर कुर्बानी से सारी दुनिया खुश हो जाएगी तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना त्याग करने के लिए तैयार हूँ। तो भक्तों, जीव जगत में मैं भी आपके साथ ही मौजूद हूँ। मैं भी थोड़ी बहुत प्रयास कर रहा हूँ सनातन को आगे ले जाने की, जीव जगत की सेवा करने की। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सारे जीव जगत को मंगलमय रखिए। इन सभी क्रियाओं में भक्तों अभी महीने 2 महीने से, क्योंकि एक संत होने के नाते मेरे सामने आप सभी मेरे बच्चे हो, मेरे परिवार हो, मेरा घर हो, मेरा संसार हो, मेरे माँ हो, मेरे बाप हो, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मेरे बंधु हो। तो मैं अगर अपने पेट की भूख आपको नहीं बताऊंगा तो मैं जानता हूँ कि मेरा पेट भरेगा नहीं, क्योंकि मेरी कोई नौकरी नहीं है, न कि मुझे कोई पेंशन मिलती है। तो भक्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि 1 रुपया 2 रुपया फ़ोन पे आप चलाते हो, कुछ भी आपकी इच्छा में, लेकिन आप सक्षम हैं तभी, नहीं तो अगर आप सक्षम नहीं हैं, आपको अभाव है, तो मैं प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके अभाव को और ज़्यादा से ज़्यादा अभाव को कम करके आपको हमेशा मंगलमय और लक्ष्मीमय करें। लेकिन जब आप लक्ष्मीमय हो जाएं, और अगर अभी से हैं, तो जो सक्षम हैं वह सेवा में लगाएं, मेरी मदद करें,
मैं भी आपके साथ ही आपका एक परिवार का सदस्य हूँ। अपना परिवार का एक सदस्य समझ करके, बिछड़ा हुआ सदस्य समझ करके बेटा आप लोग अगर मेरी सहायता करोगे तो इस शरीर का भी थोड़ा सुख मिल जाएगा, शरीर को भी, और मेरे द्वारा जो सेवा होगी उससे मेरे आत्मा को भी थोड़ी शांति मिलेगी, आत्म शांति। इसलिए भक्तों, मैं बहुत कहना तो नहीं चाहता था, बहुत दिन से सोच रहा था कि आप सबके सामने बात रखूं, लेकिन आज मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि मुझे आप 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जो भी सक्षम है मुझे आप सहायता करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9437824526, 9437824526, 9437824526। इस नंबर पर जब आप गूगल पे, फ़ोन पे, किसी तरह से भी आप सर्च करेंगे तो राकेश पांडे के नाम से मेरा यह अकाउंट मिलेगा। क्योंकि मैं संगठन का नाम तो दिया हूँ, लेकिन मुझे मेरे मन मुताबिक कार्यकर्ता अभी नहीं मिल रहे हैं। केवल 7 कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, लेकिन मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ 3 कार्यकर्ता मिले हैं। इसलिए मैं अपने पर्सनल अकाउंट से ही सारा कार्य करता हूँ। और मेरा, अगर आप भुवनेश्वर में रहते हों तो जा कर के देख सकते हैं कि 7 बस अड्डा पे मैं जगन्नाथ जी का एक मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ और निर्माण करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। तो मैं वहाँ झंडा गड़वा के और माँ वन दुर्गा का स्थापना किया, और उसके बाद मैया जी का अब भोग पत्तर पूजा पाठ होने लगा है। तो उसमें रोज़ दीप जलाया जाता है, धूप बत्ती होती है। भक्तों, मैं अपने फेसबुक में उसका रील बना करके डाला भी हूँ, आप सबको दिखाया भी हूँ। तो भक्तजनों, अगर आप सब सक्षम हैं, जो सक्षम नहीं हैं, मैं उनके लिए प्रभु श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी सक्षम बनाएं, और वो भी एक दिन हमें 1 रुपया अवश्य दान करेंगे। जय जगन्नाथ स्वामी। इसी के साथ भक्तों, मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ गलत कह दिया हूँ तो भक्तों मन में दुख मत करिएगा और मेरे से छुपिएगा मत, मेरे को माफ़ करिएगा। जय जगन्नाथ स्वामी।